देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि ये जो भगदड़ मची है इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, भगदड़ में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जो इस वक्त स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ घायलों को वहां स्वरूप रानी अस्पताल में भी रेफर किया जा रहा था और वहीं से ये खबर सामने निकल कर आ रही है। सीधे आपको अंकित के पास लेकर चलेंगे। अंकित, बताइए, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? 10 लोगों की मौत, ये तो बेहद दुखद है। ये फिलहाल अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पर आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा। लेकिन अनाधिकारिक तौर पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो यहाँ पर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है या फिर जो है यहाँ पर सुरक्षाकर्मी है, उनके हवाले से ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है कि 8 से 10 ऐसी जो है यहाँ पर लोग पहुँचे थे, जिनको जो है यहाँ पर लाया तो गया, लेकिन उनको सीधे जो है मॉर्चरी की तरफ भेज दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। और कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से जो भी गंभीर लोग हैं, पहले उनको जो है वहाँ पर अस्पताल में, कि कुंभ क्षेत्र में जो अस्पताल है वहां पर भर्ती किया गया और उसके बाद में वहां से यहां रेफर किया गया। और जहां पर मैं मौजूद हूं, ये ट्रॉमा सेंटर है। ये ट्रॉमा सेंटर है जहां पर जो है लोगों को लाया जा रहा है और यहां से जो है सीधे उनको जो है, जहां पर ये ऐसा लग रहा है कि वो जो है अब उनमें वो इस दुनिया में नहीं है, या इस तरीके के जो बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि यहां पर 2-3 परिजन भी हमारे कैमरे के सामने आए, जिन्होंने खुलकर कहा कि उनको ये जानकारी मिली है कि उनके अपने उनके बीच में नहीं है। तो हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस तरीके की जानकारी नहीं आई है, लेकिन क्योंकि मैं पिछले जो है 3-4 घंटे से यहीं पर मौजूद हूं अस्पताल परिसर में, लिहाजा जो तमाम लोगों से जब बातचीत की है, तो अब तक आंकड़ा जो निकल के सामने आया है कि 8 से 10 यहां पर ऐसे जो है लोग पहुंचे थे जो बेहद ही गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन जब वो यहां पर पहुंचे थे तो वो दम तोड़ चुके थे। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, आधिकारिक जानकारी बिल्कुल नहीं है। आधिकारिक जानकारी एक बार फिर से दोहरा देती हूं कि देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी औपचारिक तौर पर कोई आंकड़ा आया नहीं है। और जितने प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उनसे हमारे सहयोगी अगर सवाल पूछ भी रहे हैं तो वो कोई जानकारी अभी साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सूत्र, जैसा कि अंकित गुप्ता बता रहे थे, क्योंकि अंकित स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और वहीं पर अंकित ये कह रहे हैं कि सूत्र उनको अस्पताल की जानकारी दे रहे हैं कि 8 से 10 लोग जो हैं उनकी मौत की खबर है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, पुष्टि का इंतजार है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी विशाल पांडे के पास। और विशाल बता रहे थे किस तरीके से अब व्यवस्था में तब्दीली की गई है, हालात बेहतर करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के मौके पर पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज में आज स्थिति क्या रहने वाली है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो प्रयागराज की अपनी आबादी है ना, उससे 8 से 10 गुना ज्यादा लोग प्रयागराज में आज मौजूद। आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक और आंकड़ा देती हूं, राजधानी दिल्ली में जितने लोग रहते हैं ना, उससे 4 से 5 गुना ज्यादा लोग आज सिर्फ एक दिन में प्रयागराज में मौजूद। इससे आगे और एक और आंकड़ा आपको देती हूं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप समझ सकें कि आज प्रयागराज में भीड़ कितनी ज्यादा है। एक पूरा राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जितनी आबादी है पूरे राज्य की, उससे 2 गुना ज्यादा आबादी सिर्फ आज एक दिन में प्रयागराज में मौजूद। और इतना ही नहीं, एक पूरा का पूरा देश है, नाम है जर्मनी। जर्मनी की कुल जितनी आबादी, एक देश की जितनी आबादी है, उतनी आबादी के बराबर लोग आज मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं विशाल के पास। विशाल, और इस भीड़ में, इस समंदर में श्रद्धा के व्यवस्था बनाना अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विशाल, कि 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान यहां पर प्रयागराज में था मौनी अमावस्या के दिन, कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। और फिलहाल देखिए, इस घटना के बाद यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए और बाकायदा यहां पर यह कोशिश की जा रही है कि जो जिस रास्ते से आ रहा है वो दूसरे रास्ते से वापस जाए, एक रास्ते से आमना सामना श्रद्धालुओं का ना हो। एक तरफ से जाने के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है, दूसरी तरफ से आने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात किए गए। कुछ यहां वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। वैभव कृष्णा मौजूद है, विजय किरण आनंद। विजय किरण आनंद जी, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में, क्या जानकारी, आप बच कैसे सकते हैं? विजय किरण आनंद जी, इतनी बड़ी घटना हुई है, आप कैसे चुप्पी साध सकते हैं? विजय किरण आनंद, मेला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, विजय किरण आनंद जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, मेला अधिकारी हैं और वो सवालों से
बचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर हमें सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। विजय किरण आनंद मौके पर यहाँ पहुंचे जरूर हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। विजय किरण आनंद जो कि मेला अधिकारी हैं, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल किया तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए। रोमाना, हम यही जानना चाहते हैं कि क्या घटना है, क्या पूरी जानकारी है, ताकि आधिकारिक तौर पर जो पक्ष है वो सामने आ सके, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब देते हुए नहीं दिखाई पड़े यहाँ पर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद। पर हाँ, एक व्यवस्था मैं यहाँ पर जरूर देख पा रहा हूँ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं। बाकायदा यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये बिल्कुल सुनिश्चित कराया जा रहा है आरएएफ के द्वारा कि लोग एक लाइन में जाएं। और फिलहाल यहाँ पर रास्ता बदला गया है। जो अखाड़ा क्षेत्र था, जहां से अखाड़ों को शाही स्नान करने के लिए जाना था, अब श्रद्धालु को उस रास्ते से स्नान करने के लिए भेजा जा रहा है। यानी संगम की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है, अब यहां से डाइवर्जन कर दिया गया है। सीधे यहां पर अब श्रद्धालु नहीं जाएंगे, क्योंकि उस तरफ भीड़ बहुत ज्यादा है जहां पर संगम पर श्रद्धालु इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। और एक दूसरा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं जहां से श्रद्धालु वापस आ रहे हैं। ये अपने आप में बता रही है तस्वीरें कि आखिरकार ये व्यवस्था पहले क्यों नहीं हो सकती थी। जब यहाँ पर मेला अधिकारी अब सुबह आकर पहुंचे हैं, इस व्यवस्था को पहले क्यों नहीं लागू कर पा रहे थे कि एक रास्ते से श्रद्धालु जाएं और एक रास्ते से श्रद्धालु वापस आए। क्योंकि कई चश्मदीदों ने इस बात को बताया कि आमना सामना जो श्रद्धालु थे उनका हुआ था, यानी एक ही रास्ते से आ जा रहे थे। तो ये एक वजह कई चश्मदीदों ने बताई थी। हालांकि आधिकारिक बयान प्रशासन की तरफ से अब तक नहीं दिया जा रहा है। मैंने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से जब सवाल पूछा तो वो भी जवाब देने से बचते हुए नजर आए। और यहाँ पर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, जिनके जिम्मे है पूरे मेला की जिम्मेदारी, पूरा प्रशासन उनके कंधों पर है, वो भी हमारे सवालों से बचते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन हम यहाँ पर एबीपी न्यूज शांति बनाए रखने की अपील करता है, लोगों से संयम बरतने की अपील करता है।